नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहां हम लेकर आते हैं श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उदाहरण और शिक्षाएं जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस चैनल पर आप श्री कृष्ण की वाणी पाएंगे जो न केवल आत्मिक शांति प्रदान करती है बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मार्गदर्शन भी देती है। हमारे वीडियो में आप श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों, जीवन के सत्य और विभिन्न प्रेरणादायक स्पीच को सरल और प्रभावी तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के सफर पर चलें। आइए श्री कृष्ण की शिक्षा के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जो पसीने की स्याही से अपने इरादों को लिखते हैं उनके मुकद्दर के बनने में कभी देर नहीं होती। जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब हम किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सच्चाई और सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से नापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जो इंसान हमेशा बदलने की कोशिश करता है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि सफलता केवल साहस से मिलती है, कर्म से नहीं। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको रोक टोकने वाला होगा, उसका एहसास बनिए। जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम कब, किसमें और क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में यदि कभी अकेले रह जाएं तो रह लीजिए, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत दीजिए। सही हो तो यकीन मानिए, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। जो आपका नहीं है उस पर कभी हक मत जताइए, और जो समझ नहीं सकता उसे अपना दुख मत बताइए। लोगों से डरना छोड़ दीजिए। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। जैसे बहते पानी में कचरा खुद ही किनारे लग जाता है, वैसे ही आप अपने रास्ते पर चलते जाइए। जिंदगी में ऐसे कई दर्द मिलते हैं जिन्होंने कभी हमें बहुत कुछ दिया और कभी हमें छोड़ भी दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन ये इंसान को सबसे शानदार समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं, लेकिन जो जीना चाहते हैं वे शिकायतें नहीं करते। वक्त ने सबकी असलियत दिखा दी है, वरना हम वह थे जो हर किसी को अपना कहते थे। इंसान कभी भी दूसरों से मिली इज्जत और अपने अपनों से मिली बेइज्जती को नहीं भूलता।
अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महत्व देंगे तो वो आपकी जिंदगी में सस्ते हो जाएंगे। आप जिसको अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। कभी भी किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में उस इंसान की अहमियत ही कम कर दें। इस दुनिया में कई लोग आजमाने वाले मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। कैसा जमाना है ये? रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है। ऊपर वाला जब मौज में आए तो इंसान को सरताज बना देता है, और अगर वो अपना मन फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपने आत्मविश्वास पर यकीन रखिए, क्योंकि जो भी आपसे खोएगा वो जरूर रोएगा। कभी भी अपनी खुशी किसी के साथ बांट सकते हैं, लेकिन अपना दुख और दर्द केवल भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी तब गलत हो जाता है जब वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? असली चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। बिना आवाज के रोना रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं भगवान पर डाल दो, क्योंकि वो हर बात जानता है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारो। समय चाहे जैसा हो वो गुजर ही जाता है। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी ये न कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं रह सकता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना जरूरी हो जाता है। क्रोध तब पूर्ण बनता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को नहीं बचा पाती। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना अस्तित्व खो देता है। अब डर लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लेना, क्योंकि रिश्ता जुड़ सकता है लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया का सबसे मजबूत दिमाग होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ो, लेकिन जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह न करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना पुरानी यादें हमेशा तकलीफ देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जब लोग आपको गलत समझते हैं तो उसे बुरा न माने। वे आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। कोई बताएगा कि कितना चाहना पड़ता है एक इंसान को कि वह किसी और को न चाहे। कुछ रिश्ते और चीजें खोकर ही उनकी कीमत समझी जाती है। इसीलिए वक्त रहते उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही लोग दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन इन न की गलतियां माफ की जाती है, चालाकियां नहीं। आज की मेहनत कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन झुककर कभी भी मोहब्बत और इज्जत मत मांगो। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लीजिए जीवन जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान केवल नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान तो रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो जानबूझकर तुम्हारी खुशी के लिए हार जाता है।
मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन जब दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने तक नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो साफ नजर आती है पर अपनी नहीं। जिसकी जैसी नीयत होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कुछ लोग परिंदों के लिए बंदूक रखते हैं तो कुछ पानी रखते हैं। दुनिया में रहने के लिए दो सबसे अच्छी जगहें, या तो किसी के दिल में रहो या फिर किसी की दुआओं में। जब भी मेरी पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। जीवन के सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ सकते। जिस इंसान ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया हो, अगर तुम उसे धोखा देते हो तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जरूरत से ज्यादा मिला तो उसे नसीब कहते हैं, और अगर सब कुछ होते हुए भी कोई रोता है तो उसे बदनसीब कहते हैं। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसे खुश नसीब कहते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच ये है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत बना लेता है। तुम बस खुद में हार मत मानो, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला कभी भी तुम्हारी इज्जत के मुकाबले तुम्हारे प्यार का ज्यादा ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाले नहीं होते। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं, वो खुद भी गलत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सभी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिंदगी में बहुत सारे कसूर किए हैं, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगा लेते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया। प्रतिमा को राज्य के मंदिर में स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया गया और इसे बनाने की जिम्मेदारी महामंत्री को दी गई। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वो पत्थर देते हुए कहा, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचाना। इसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद मूर्ति बनाने का कार्य शुरू करने के लिए अपने औजार निकालने लगा। मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ा निकाला और पत्थर पर वार करना शुरू किया, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। उसने कई बार पत्थर पर वार किया, लेकिन पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय बाद मूर्तिकार ने हार मानकर दूसरा काम शुरू कर दिया। इसी बीच मंत्री पुनः मूर्तिकार के पास आए और पूछा, क्या काम हुआ? मूर्तिकार ने जवाब दिया, महाराज, पत्थर बहुत कठोर है, यह असंभव है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तब मंत्री ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सही औजार नहीं है? मूर्तिकार बोला, नहीं। मंत्री मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास शक्ति है?
मूर्तिकार बोला, हां। मंत्री ने फिर कहा, अगर शक्ति है तो कार्य करो। मूर्तिकार ने फिर से उसी पत्थर पर शक्ति से वार किया और वह पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार ने भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति बनाई और मंत्री को दे दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, अगर आपके पास सही औजार और शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। असंभव शब्द सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। अगर आपका मनोबल मजबूत है और इरादा नेक है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। As the script rewritten and rearranged into a more coherent flow, किसी से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों से वही उम्मीद करता है जो वो खुद करता है। कुछ लोग मुझे अपना कहते थे, लेकिन सच कहूं तो वो सिर्फ कहने के लिए कहते थे। रिश्तों में समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना, क्योंकि समय पर पानी देने से ही पौधा बढ़ता है। इस तरह रिश्ते भी तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें सही समय पर दिया जाता है। दुनिया में वही व्यक्ति उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के बराबर होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो हमेशा नाले में ही कूदेगा। इसी तरह कुछ लोग सच और झूठ बोलने वालों को परखने में सक्षम नहीं होते। हमें सीखना चाहिए कि लोग कभी कभी सच भी बहुत सफाई से छुपाते हैं। समय और हालात के खराब होने पर आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती है। जिंदगी में जैसे प्यास को बिना रोए नहीं काटा जा सकता, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों को बिना संघर्ष के नहीं काटा जा सकता। हमेशा यह सोचा जाता है कि दुनिया मतलब की है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं मतलबी हूं। इस साल ने कुछ के सपने तोड़ दिए और कुछ के अपने। हालात चाहे जैसे हों, जीवन में असली सुकून कभी पैसों से नहीं मिलता, बल्कि सोच, नियत और स्वभाव से मिलता है। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये न तो हमें किसी का बनने देते हैं, नहीं हमें कोई अपना मानता है। जीवन में सबसे कीमती चीज सुकून है, और इसके लिए हमें सच बोलने की आदत बनानी चाहिए। सच्चाई से हम हमेशा अपने रास्ते पर रहते हैं, जबकि झूठ बोलकर हम किसी काम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अंत में यही सच हमें मजबूती देता है। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दे वे बहुत कम होते हैं। जैसे कपड़े ही नहीं, हमारी सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार हमेशा बैठे होते हैं। जिंदगी की तरह कलम भी तभी अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुककर चलती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी हमें रुककर सोचने की जरूरत होती है। दर्द का एहसास अपनों को ही होता है, लेकिन जब दर्द अपने ही दे तो फिर उस एहसास का क्या। तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती और समस्याएं कभी हल नहीं होती, फिर भी हम जीते रहते हैं, ये सोचते हुए कि शायद आज की मुश्किल कल न हो। शब्द और व्यक्तित्व एक जैसे होते हैं, बस उनका अर्थ बदल जाता है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो दिखावा करते हैं उनके लिए हम हमेशा गलत। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात। लेकिन अंतिम मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह तो हमारे कर्मों की बात है। जब हम दूसरों की छाव में खड़े होते हैं तो अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जीवन बांसुरी की तरह है, चाहे उसमें कितने भी छेद क्यों न हो। जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में बात तो होती है, लेकिन वो बात नहीं रहती। झूठ बोलकर हम कई बार बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमारी सच बोलने की आदत हमें मुश्किलों से जूझने की ताकत देती है। आकाश में मिट्टी उछालने पर वो मुंह पर ही गिरती है,
वैसे ही जब मूर्ख व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका अपना ही बुरा होता है। साफ दिल हमेशा तोड़े जाते हैं और भावुक लोग प्यार के रिश्ते जोड़ते हैं। जब पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। ठीक उसी तरह जीवन भी तभी सुंदर बनता है जब मन की सरलता और परिवार के संस्कार साथ होते हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसकी हालत समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खुद को बदलने की इच्छा नहीं रखता। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, वो नरम, मीठा और रंग बदलता है। ठीक उसी तरह अच्छे व्यक्ति की पहचान भी होती है, उसमें नम्रता, वाणी में मिठास और चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जो लोग अपनी दौलत दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं वे सबसे बड़े दानी होते हैं। घमंड में मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती है। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। दुनिया में घमंड करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कमाते हैं वो अकेले नहीं, बल्कि हमारे परिवार और करीबी लोगों के साथ साझा होता है। इसलिए खुद को ऊपर वाला धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें इस काम के लिए चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभरता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। ये कड़वा सच है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ हासिल करना है। जो लोग कहते थे कि तेरे बस का नहीं है, उन्हें यह साबित करके दिखाना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। रिश्तों की कद्र समय रहते करनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूखा पेड़ पानी से भी हरा नहीं हो सकता। कभी किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला हमारी जरूरत महसूस नहीं करता तो जबरदस्ती रिश्तों को निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ी समझता है। धोखा देना केवल झूठ बोलने का नाम नहीं है। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें केवल छोटे लोग ही करते हैं। अपनी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मेरा काम है। टूटे हुए चीजें हमेशा दर्द देती है, चाहे वो दिल हो, भरोसा हो या उम्मीदें। कांटों से मिला घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। सोच का फर्क होता है। अगर सही दृष्टिकोण हो तो समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। अकेले रहकर अपनी सोच पर काबू रखें, और जब सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की सलाह अगर भावनाओं से आई है तो वो टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर स्वार्थ से आई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत बातें न कहें, क्योंकि मूड तो बदल सकता है, पर बोल चुकी बातें कभी वापस नहीं आती। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, वे हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्तों की जरूरत नहीं है, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे दे जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। गलती का पन्ना जरूरत पड़ने पर फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी नहीं खोना। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, बल्कि उस फैसले को सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। शांत रहकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिलेगा। कभी किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट भी उठा लेते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें,
क्योंकि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन इसका एहसास अचानक होता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू तभी काम करता है जब उसमें बंधन होता है, और जैसे ही वो बंधन टूटता है झाड़ू सड़ा हुआ हो जाता है। इसी तरह जब तक इंसान रिश्ते में बंधा रहता है वो उसे महत्व देता है, लेकिन जब बंधन टूट जाता है तो वही रिश्ते सड़े हुए रिश्तों में बदल जाते हैं। Here is the Sanskrit with the words rearranged. सदैव समझदार व्यक्ति के साथ अपने से सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करना अकेले सफर करने से अच्छा है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर धर्म पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो वो क्षम हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होता। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारक कुछ भी नहीं होता, वही एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाला व्यक्ति मौत के रास्ते पर उसी तरह ले जाया जाता है जैसे अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वे भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं है। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराया न जाए। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देना है।
डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। सभी व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारे भाग्य को लिख देंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। यह वीडियो यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।